जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा जिले के लेमरू वन परिक्षेत्र अंतर्गत ये अरेतरा के समीप जंगल है, जहां पर हजारों की संख्या में पौधारोपण का कार्य वन विभाग के द्वारा किया गया है। और वन विभाग के पौधे किस तरह से जो है धरातल पर नहीं है, किस तरह से वो सूख गए हैं, इनकी सुध नहीं ली गई है। और सही मानों में अगर कहा जाए तो शासकीय पैसों का दुरुपयोग अगर सीखना है तो बेईमान वन परिक्षेत्र अधिकारियों से सीख लें, रेंजर से सीख लें। उसका जीता जागता प्रमाण हम पेश करते हैं। देखिए, ये पौधे रोपण के पश्चात जब इन्हें बैरिकेड किया जाता है, इस तरह से बांस बल्ली से घेर कर इनके स्वरूप देकर इन्हें घेर दिया जाता है, ताकि इस तरह से पौधे अपना आकार ले सके सुरक्षित रहकर। और अब यह देखिए किस तरह के आकार यह ले चुके हैं। यह सूख गए हैं पूरी तरह से, इनकी सुध नहीं ली गई है। महज पौधे रोपण करके इन्हें छोड़ देने से क्या आपके क्रियाकलाप संपन्न हो गए, पूर्ण हो जाते हैं? इसी तरह के अनेकों हम आपको दिखा रहे हैं। जो है यहाँ पर भी पौधारोपण किया गया है और यह अस्तित्व में भी नहीं है। इसके जो बैरिकेड, जो बांस बल्ली लगाकर जो घेरा बना दिया जाता है, ताकि मवेशियों से उनकी सुरक्षा की जा सके और पौधे अपना स्वरूप जो है ले सके और बड़े होकर वह पेड़ का रूप ले सके। किंतु किस तरह से लापरवाही बरती जा रही है, लगातार शासन प्रशासन के पैसों का दुरुपयोग बेईमान वन परिक्षेत्र अधिकारी करते आ रहे हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण हम आपको पेश कर रहे हैं। इस क्षेत्र में जहाँ तक आपकी नजरें जाए वहाँ तक पौधारोपण किया गया है। तकरीबन हजारों की संख्या में पौधारोपण किया गया है और आप देख पा रहे हैं कि सभी के सभी पौधे अस्तित्व में नहीं हैं। और यहाँ तक कि उनके बांस बल्ली भी बिखर चुके हैं। उनको जो घेरा करने के लिए बैरिकेड किया गया है, वे सारे जो है पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं और उनके भीतर पनप रहे पौधे भी पूरी तरह से सूख चुके हैं। तो संबंधित क्षेत्र के डीएफओ से भी हमारा अनुरोध है कि वे भी क्षेत्र में भ्रमण करें, जांच करें। उन्हें महज कुर्सी पर बैठकर वन परिक्षेत्र अधिकारियों के मीटिंग लेने के लिए ही नहीं रखा गया है। शासन प्रशासन के पैसों का यदि वन परिक्षेत्र अधिकारी किस तरह से उसका सदुपयोग कर रहे हैं, कि दुरुपयोग हो रहा है, किस तरह से वह फलीभूत हो रहा है उनके पौधारोपण का कार्य, वह भी जांच करने का कार्य संबंधित क्षेत्र के जिले के डीएफओ का होता है। और डीएफओ सिर्फ जो है बिल पास करने के लिए यदि काम करते हैं तो कहीं ना कहीं यह भी एक जाँच का विषय है। आप देख पा रहे हैं, यदि ऐसा नहीं है तो क्षेत्र में किस तरह से हजारों की तादाद में पौधों का रोपण किया जाता है वन परिक्षेत्रों में, और इस तरह से पौधे जो है सूख जाते हैं। और देखिए कितने चरणों में पैसे उठाए जाते हैं, किस तरह से बंदरबाट किया जाता है। पहले चरण में पैसा उठाया जाता है कि हम हजारों की संख्या में पौधारोपण करेंगे, तो सर्वप्रथम क्या लगता है, उसमें गड्ढा करना है, गड्ढों के लिए मजदूर लगते हैं। अब मजदूर लगे, उसका भुगतान करना है। उसका चरण, दूसरा चरण, अब पौधों को रोपना है, तो पौधे रोपण में मजदूर लगेंगे, उसमें जो है उसका शुल्क देना है। उसके पश्चात जब यह संभवतः जब बिलिंग करते हैं तो उसमें तीसरा चरण आता है पौधारोपण के पश्चात उन्हें इस तरह से बांस बल्ली से घेरने की, जो हमने आपको दिखाया कि वो पूरी तरह से जर्जर और टूट गए। ठीक है, वह अपने एक समय के पश्चात उनको टूटना लाजमी है, किंतु उनके भीतर जिनके सुरक्षा के लिए उन्हें बनाया गया था, वह तो कारगर नहीं हो सका। यानी कि पौधे पेड़ का स्वरूप नहीं ले सके, पौधे ही बनकर रह गए और उसी वक्त वह सांस तोड़ती है अपना। तो ये तीसरा चरण था। और चौथा चरण यह होता है कि उनकी देख रेख हेतु 1 वर्कर्स, 2 वर्कर्स या 3 वर्कर्स, या बढ़ाई भी जा सकती है संख्या, वो, और क्षेत्र में उसकी क्यूरिंग, समय समय पर उसे पानी देने की जो है आवश्यकता होती है, उस पर भी खर्च किए जाते हैं। तो इस तरह से 4 से 5 चरणों में इन पौधों को बड़ा स्वरूप देने के लिए खर्च किया जाता है और वे पौधे के उम्र में ही अपने दम तोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है। और वन परिक्षेत्र अधिकारियों से, खासकर लेमरू वन परिक्षेत्र अधिकारी से मेरा यह निवेदन है कि क्षेत्र में यदि वे पौधारोपण करें या पौधारोपण संबंधित अनेक कार्य करें तो बेहद ही ईमानदारी पूर्वक करें, क्योंकि आप वर्षों से यहाँ पर जो है कायम हैं और काबिज हैं। वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय के ठीक 20 कदम की दूरी पर आपने अपना निवास स्थान बना रखा है, तो उसका भी बेनिफिट वन परिक्षेत्रों में मिलना चाहिए, पौधों को मिलना चाहिए, वन परिक्षेत्र के वन संपदा को मिलना चाहिए, जबकि वह धरातल पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं यह जांच का विषय है। संबंधित जिले के डीएफओ से भी हमारा निवेदन है कि वे भी क्षेत्र में विजिट करें। यदि वे विजिट करते हैं तो उन्हें यह क्यों नहीं दिखाई पड़ा, इस तरह से पैसों का बंदरबाट, इस तरह से कार्यों का दुरुपयोग, लापरवाही कार्यों में कैसे बरती गई, और आपने कैसे नहीं जांच बिठाकर जो है ऐसे वन परिक्षेत्र अधिकारियों को दंडित किया। यदि दंडित नहीं किया है तो कहीं ना कहीं या तो आपने जांच नहीं किया है, आप क्षेत्र में भ्रमण आपने नहीं किया है मुकम्मल रूप से,
अगर आप मुकम्मल रूप से जांच और क्षेत्रों में विजिट करते हैं तो इस तरह से जो त्रुटियां जो हमें दिखाई पड़ती हैं वो आप सब इसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं महाशय। प्रत्येक महीने साल दर साल आप लोग लगातार इसकी ट्रेनिंग लेते हैं, किस तरह से आपको वन परिक्षेत्रों में वन संपदाओं की रक्षा करनी है, किस तरह से पौधारोपण करना है, किस तरह से उसे सींचना है। अगर आप ही अपने कार्यों को मुकम्मल रूप से पूर्ण नहीं कर पाते हैं तो फिर दूसरे की बात ही क्या करें। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में डीएफओ महोदय से हमारा निवेदन है कि वे विजिट करें और वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालयों के कार्यों को जो है वह जांच करें, देखें और मुकम्मल रूप से कार्य हों, तब उसके पश्चात उन्हें किसी भी कार्य के बिल जो है वह पास करें, अन्यथा जांच करें। और इस तरह से पैसों का दुरुपयोग, शासन प्रशासन के पैसों का दुरुपयोग जो है वह उस पर अंकुश लगाने का प्रयत्न करें। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।